अगर आपके घर में कोई छोटा बेबी है और उसकी तबीयत अचानक से ख़राब हो जाती है रात के वक्त और पेरेंट्स इस बात पे कंफ्यूज होते हैं कि हमें बच्चों को लेकर हॉस्पिटल जाना चाहिए या फिर हमें सुबह होने का इंतज़ार करना चाहिए, तो पेरेंट्स मैं आपको कुछ ऐसी अलामात बताऊंगी। अगर आपको वो बच्चे में नज़र आए तो उन सूरतों में आपने सुबह होने का इंतज़ार नहीं करना और बच्चे को फ़ौरन से हॉस्पिटल लेकर जाना है। उसमें सबसे पहले ये है कि बच्चे का तेज़ी से सांस लेना, जिसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कहते हैं। अगर आपको लग रहा है कि बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बहुत मुश्किल से वो सांस ले रहा है, सांस खींच के ले रहा है, या फिर सांस लेते हुए उसकी पसलियों के दरमियान में गड़े पड़े हैं जिनको चेस्ट रिट्रैक्शंस कहते हैं, या फिर बच्चे के होंठ नीले हो रहे हैं, तो इसका मतलब कि बच्चे के जिस्म में ऑक्सीजन की कमी हो रही है और इस सूरत हाल में आपने सुबह होने का इंतज़ार नहीं करना और बच्चे को फ़ौरन से हॉस्पिटल लेकर जाना है। सेकंड ये कि अगर बच्चे को बुखार होता है, बच्चे को हाई ग्रेड फ़ीवर है, आपने थर्मामीटर पे चेक किया है 103 104 फ़ीवर आ रहा है, लेकिन उस फ़ीवर के साथ बच्चे की जो है वो गर्दन अकड़ जाती है, जिसको नेक स्टिफनेस कहते हैं। अगर आप उसकी चिन यहाँ पे लगाने की टच करने की कोशिश करते हैं और वो नहीं लगा पाता, या फिर बच्चे को जो है वो गर्दन में दर्द शुरू हो जाता है, बच्चे को साथ में झटके लगते हैं, या बच्चे को जो है लेथार्जिक हो जाता है, गदूदगी में चला जाता है, तो इस सूरत हाल में भी आपने सुबह होने का इंतज़ार नहीं करना, बच्चे को फ़ौरन से हॉस्पिटल इमरजेंसी लेकर जाना है। पेरेंट्स ये बात याद रखें कि 3 माह से कम उम्र के बच्चे को अगर फ़ीवर हो रहा है तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी है और आपने बच्चे को फ़ौरन से हॉस्पिटल लेकर जाना है, क्योंकि छोटे बच्चों के अंदर बिल्कुल एनर्जी नहीं होती या उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती कि वो किसी इन्फेक्शन से कॉम्बैट कर सकें या लड़ सकें, तो आपने उस सूरत हाल में सुबह होने का इंतज़ार नहीं करना। बच्चे का गैर मामूली तौर पे सुस्त होना, ड्राउज़ी होना, लेथार्जिक होना, आपको नॉर्मली रिस्पॉन्ड नहीं करना, आपने उसको हिला-जुला के देखा और बच्चा आपको बिल्कुल फ्लॉपी लगे, तो भी आप फ़ौरन उसको हॉस्पिटल इमरजेंसी लेकर जाएँगे। और अगर खुदा न ख़ास्ता किसी बच्चे को ज़िंदगी में पहली मरतबा झटका लगता है, चाहे उसका दौरानिया कुछ सेकंड्स का हो या वो खुद सेटल हो जाए, लेकिन चूँकि वो पहली एपिसोड होगी तो उस सूरत हाल में भी आपने सुबह होने का इंतज़ार नहीं करना और बच्चे को फ़ौरन इमरजेंसी लेकर जाएँगे, क्योंकि उस बच्चे की असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। फिर घर में कुछ बड़े बच्चे होते हैं जिनको खुदा न खास्ता एपिलेप्सी यानी कि झटके की बीमारी या मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, और अगर खुदा न खास्ता उनकी डोज़ मिस हो जाती है और बच्चे को फिट आता है आपके सामने, तो आपने पैनिक नहीं करना, बच्चे को करवट पे लिटा देना है, उसके मुंह में कोई चीज़ डालने की कोशिश नहीं करनी और आपने झटके को ख़त्म होने देना है और आपने उसका दौरानिया नोट करना है। अगर वो 5 मिनट के अंदर या 5 मिनट से पहले ख़त्म हो जाता है तो हॉस्पिटल फ़ौरन से जाने की ज़रूरत नहीं, आप सुबह का इंतज़ार कर सकते हैं। मगर अगर उसका दौरानिया 5 मिनट से ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो जाता है, या अगर जो है किसी बच्चे को फेब्राइल फिट होते हैं, उसकी हिस्ट्री है कि उसको बुखार के साथ झटके पड़ते हैं और उसका दौरानिया भी 5 मिनट से ज़्यादा है, तो भी आप सुबह होने का इंतज़ार नहीं करेंगे। अगर कोई बच्चा फ़ौरन बॉडी इंजस्ट कर लेता है, जैसे कि बैटरी सेल जिसको बटन बैटरी कहते हैं, जो बहुत डेंजरस होती है, खिलौने का कोई टुकड़ा निकल लेता है या कोई सिक्का मुँह में डाल लेता है, तो उस सूरत हाल में भी आपने सुबह होने का इंतज़ार नहीं करना। अगर अल्लाह ना करे कोई बच्चा बेड से गिर जाता है और बेड से गिरने के बाद बच्चा बेहोश हो जाए, गनूदगी में चला जाए, बहुत ज़्यादा सोने लगे, बहुत बहकी बातें करने लगे, या उसको झटके पड़ने लगे, या उसको लगातार उल्टियाँ रहने लगें, तो भी आप सुबह होने का इंतज़ार नहीं करेंगे। तो पेरेंट्स इन बातों को जहन में रखना और हॉस्पिटल डिले बिल्कुल